प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले दोस्तों। अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो पहली बार में बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना, तो इस क्लास को कंप्लीट देख लो। यानी कि 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है और आपको एंड में आपका स्कोर काउंट करके बताना है। यानी कि 50 प्रश्नों में से अगर आपने 30 प्रश्नों का भी यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हो तो मान के चलो आप जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी शानदार तैयारी चल रही है। तो क्लास में एंड तक बने रहेगा, एक भी प्रश्न का आपको छोड़ना नहीं। अगर आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो चलेगा, पहला प्रश्न पूछा, पलाया जिले किसे कहते हैं? पलाया जिले किसे कहा जाता है? लूणी बेसिन है, धरियन को, खडीन को या आपके बरखान है? चलो बताओ, पलाया झील किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार दोस्तों। आप सभी को बताओ, पलाया झील है जो आपने जैसलमेर में बनाई जाती है। कहाँ पर है? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती है और ये आपके खडीन को कहते हैं। ऑप्शन सी आप सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? पुष्कर है, नक्की, कोलाइत है या आपके सिलिसेड है? जल्दी जल्दी से बताओ, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे पर है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? बिल्कुल शानदार, कोलाइत बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कोलाइत यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे, ऑप्शन से बताने वाले का सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झील है उदयपुर जिले में नहीं है? इनमें से कौन सी झील है उदयपुर में नहीं है दोस्तों? फतेह सागर है, पिछोला, बाल समंद है या आपके जय समंद है? अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास में 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। एंड में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। बताओ, उदयपुर में नहीं है तो बाल समंद झील, बाल समंद झील आपके उदयपुर में नहीं है। आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं? राजस्थान का तीर्थराज किसे कहा जाता है? मात्र कुंडिया, पुष्कर, बेणेश्वर या आपके गलताजी? बताओ, राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर में सभी का देख रहा हो। क्या बता दिया? पुष्कर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप पुष्कर बता रहे। जो भी विद्यार्थी पुष्कर बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या आपके हाड़ौती? चलो बताओ, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया। सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरुजी, गीदड़ नृत्य का संबंध है आपने शेखावाटी से रहेगा। कहाँ से रहेगा? शेखावाटी से रहेगा। ठीक है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है जिन्हें मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है जिन्हें मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? मांगी बाई, गवरी बाई, अलाहा जिलाहा बाई या आपके बन्नो बेगम है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है और यहाँ पर बता रहे हो अलाहा जिलाहा बाई। क्या बता रहे हो? अलाहा जिलाहा बाई बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घूमर नृत्य है, वालर नृत्य है, गेयर नृत्य है या आपका चिरी नृत्य है? दोस्तों, क्लास में लाइक की संख्या कम है, एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? क्या बता दिया? वेरी गुड, बिल्कुल से बता रहे हो। सबके यहाँ पर आंसर आ रहे गुरु जी। वालर नृत्य को लिख दो। किसे लिख दो? वालर नृत्य को लिख दीजिएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, सागरमल गोपा। जल्दी से बताओ, वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। आंसर आप सभी के मैं देख रहा हूँ। वागड़ के गांधी आप सभी से पूछा है और भोगीलाल पांड्या बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भोगीलाल पांड्या यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देखेगा। भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ। यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा ना, यहां पर राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या कि उपराष्ट्रपति? बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल से बता रहे हो। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे गुरु जी। प्रधानमंत्री को लिख दो। किसे लिख दो? प्रधानमंत्री को लिख दो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, रेड रिबन का संबंध किस बीमारी से है? रेड रिबन का संबंध किस बीमारी से है? कैंसर है, एड्स है, कोविड है या आपके मलेरिया? चलो बता दो भाई। बिल्कुल शानदार से क्लास आपके लिए होने वाली है। क्लास में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पर एड्स बता रहे हो। क्या बता रहे हो? एड्स यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता, आवड़ माता, करणी माता या आपके जीन माता? बताओ। सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं गुरुजी। आवड़ माता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। हाँ, धूल मंडी का संबंध किस लोक देवता से है? धूल मंडी का संबंध या धूल मेड़ी, धूल मेड़ी या धूल मंडी आप इससे बोल सकते हो। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बताओ किससे संबंधित है? तो पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या आपके रामदेव जी? बताओ। धूल मेड़ी या धूल मंडी भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ पर गोगा जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोगा जी यहाँ पर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। गोगा जी की भांति नागों के देवता कौन कहलाते हैं? गोगा जी की भांति नागों के देवता कौन कहलाते हैं? तेजाजी महाराज, हड़बूजी, मेहाजी, देवनारायण जी? चलो बताओ। गोगा जी की भांति नागों के देवता तेजाजी महाराज कहलाते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहले राजपूत रियासत कौन सी थी? जोधपुर है, बूंदी, जयपुर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। गुरुजी बूंदी को लिख दो। कैसे लिख दो? बूंदी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी बूंदी बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेहंद या मेहमंद आभूषण कह सकते हो।
क्या है? महंद या मेहमंद आभूषण, यहाँ पे दो बिंदी लगा लीजिएगा। मेहमंद है, मेहमंद आभूषण है कहाँ पर पहने जाता है? गले में, कमर में, सिर में या आपके पैरों में? चलो बताओ, मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहने जाता है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार है गुरुजी, पढ़ने में मजा आ रहा हो। अरे दोस्तों, मैं आपको ऐसे प्रश्न डेली करवा रहा हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी क्लास आपको मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़कर बीएसटीसी की तैयारी को मजबूत कर सकते हो भाई। मेहमंद आभूषण आपके सिर का आभूषण है भाई, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान के इतिहास में किस स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? ये नहीं वाला शब्द को अच्छे से देख लो भाई, कभी कभी हम यहाँ तक पहुँचते नहीं है। राजस्थान के इतिहास में जौहर, और जैसे हमने जोर देखा और हम चित्तौड़गढ़ को सही कर देते हैं मेरे भाई, तो आपको थोड़ा सोचना है। यहाँ पर नहीं शब्द दे रखा है, और नहीं जो हुआ था ये आपके सिरोही में नहीं हुआ था। जोर कहाँ नहीं हुआ? जोर आपके सिरोही में नहीं हुआ था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य वाटिका के रूप में किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य वाटिका के रूप में किया जाता है? गैर नृत्य, गवरी नृत्य, नेजा नृत्य या आपके दिव चक्री नृत्य? बताओ, भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य वाटिका के रूप में किया जाता है? बिल्कुल सही प्रश्न है, और जल्दी से आंसर दे दो भाई। गवरी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गवरी यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गवरी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? बताओ, भील है, मीणा, सहरिया या आपके ग्रासिया? बताओ भी, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? ये प्रश्न भी काफी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक दो बार प्रश्न पूछा हुआ भी है, तो याद कीजिएगा, इस बार पूछने की पूरी संभावना इसकी है। गुरुजी, ये आपने मीणा जनजाति हो जाएगी। कौन सी जनजाति हो जाएगी? मीणा जनजाति यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, बारां या आपके उदयपुर है? मेरे भाई, क्लास में लाइक की संख्या अभी भी नहीं किया आपने, अभी भी लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दो भाई। सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। गुरुजी, सहरिया जनजाति की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर आप 12 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप 12 बता रहे हो, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन से बताया ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या को, खोलरा, गेरे या आपके फला? चलो जल्दी से यहाँ पर बता दो। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़कर डेली क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, हाँ, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है सबका भील जनजाति के घर है को या टाबरा के नाम से जानते हैं, तो आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध नर्तंगी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध नर्तंगी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? घूमर नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, तेरा ताली नृत्य है या आपका भवाई नृत्य है? बताओ, जल्दी से बता दो भाई। प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से रहेगा? क्या बता रहे हो? कालबेलिया बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गुलाबों बाई का संबंध है कालबेलिया नृत्य से रहेगा, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। झालावाड़ का कौन सा शासक कला और संगीत का महान आश्रयदाता था? झालावाड़ का कौन सा शासक है कला और संगीत का महान आश्रयदाता था? भवानी सिंह है, जालिम सिंह है, राजेंद्र सिंह है या आपके माधव सिंह है? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। झालावाड़ का कौन सा शासक कला और संगीत के महान आश्रयदाता था? क्या बता दिया? हाँ, भवानी सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भवानी सिंह यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन है सही रहा है। अगला आप लिख लो। जयपुर के इतिहास में कला, साहित्य और संगीत का महान आश्रयदाता किसे कहते हैं? जयपुर के इतिहास में
कला साहित्य और संगीत का महान आश्रयदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बताओ क्या बता रहे हो। आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे भाई। हाँ, और यहाँ पर बता रहे हो प्रताप सिंह। किसे लिख दो? स्वाय प्रताप सिंह को लिख दो। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा, पुरुष और महिलाओं के द्वारा, या बच्चों के द्वारा? तो कच्ची घोड़ी नृत्य याद कीजिएगा, यह आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और याद कीजिएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, और ये किस किस ने देखा एक बार हमें कमेंट करके बताओ। क्या कच्ची घोड़ी नृत्य आपने कभी करते हुए देखा है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी हमने कच्ची घोड़ी नृत्य करते हुए देखा है। चलो अगला प्रश्न देख लो। भीलू का वह लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलू का वह लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सुवटिया, हमसीडो, जोरावा, या आपका ओलियो? चलो बताओ। भीलू का वह लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे, आंसर देना है ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सबका यहाँ पर कमेंट आ चुका है। और यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी हम सीडो। क्या हो जाएगा? हम सीडो। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो। मुम्मल क्या है? बताओ मुम्मल क्या है दोस्तों? लोक नृत्य है, लोक गीत है, वाद्य यंत्र है, या आपके लोक कला? बताओ मुम्मल क्या है? क्या बता रहे हो? गुरुजी मुम्मल एक प्रकार का आपका लोकगीत है, और ये मुम्मल आपके जैसलमेर की राजकुमारी का नाम भी था। किसका नाम था? जैसलमेर की राज जो कुमारी थी ना, राजकुमारी, राजकुमारी का नाम भी मुम्मल था भैया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। तेरह ताली नृत्य में किस वाद्ययंत्र का उपयोग मुख्य रूप से होता है? तेरह ताली नृत्य में किस वाद्ययंत्र का उपयोग मुख्य रूप से होता है? ढोलक, मंजीरा, सारंगी, या आपके पुंगी? चलो बताओ तेरह ताली नृत्य में किस वाद्ययंत्र का उपयोग मुख्य रूप से होता है? मंजीरा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मंजीरा बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। वसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? वसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश, राठौड़ वंश, चावड़ा वंश, या आपका गोहिल वंश? चलो बताओ वसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरु जी चावड़ा वंश आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा, शिवाजी सिंह या आपके मान सिंह? बताओ राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? क्या बता रहे हो? कुंभा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कुंभा यहाँ पर बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का जोबड़ा कहाँ पे? 2.5 दिन का जोबड़ा कहाँ है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, और आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। गुरु जी ई बुक कहाँ मिलेगा? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगने वाला मात्र 99 रुपये का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा 6367625634। नंबर नोट करो 6367625634। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप इसे पढ़ के अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। 2.5 दिन का टुकड़ा अजमेर में आपका भी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न लिख लो, 2 दिवसीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? 2 दिवसीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव, हाँ बाजरा महोत्सव पूछा भाई, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, तो आपने जोधपुर में ऑप्शन ऐसे रहा ही। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान में एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा कहाँ हुई थी? राजस्थान में एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा कहाँ पर हुई थी? जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके कोटा? तो ये आपने हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, अधिगम सीखने की प्रक्रिया कब तक चलती है? शिक्षण अभिक्षमता का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्या आप शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन चाहते हो क्या, तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि गुरुजी आप शिक्षण अभिक्षमता वाले क्वेश्चन भी करवा दो मैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन भर। अधिगम सीखने प्रक्रिया कब तक चलती है? तो आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक सीखते रहोगे भाई, तो आपके इसी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, थकावट की स्थिति में अधिगम सीखने की दर क्या होती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, तेज बढ़ जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कम हो जाती है। जब आप थकावट होती है तो आपको सीखने की प्रक्रिया कम हो जाती है भाई, ठीक है। चलो अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही भी है? कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।